नमस्कार, आप देख रहे हैं HNN 24/7 का खास कार्यक्रम न्यूज स्पेशल में आज हम बात करेंगे कैसे मुद्दे की, जिसमें विधानसभा चुनाव 2022 में बीजेपी ने उत्तराखंड वासियों से वादा किया था कि सत्ता में आने के बाद प्रदेश में यूसीसी लागू किया जाएगा, जिससे पार्टी ने पूरा भी कर दिया है। अंबेडकर जयंती पर आयोजित कार्यक्रम में एक तरफ जहां प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी यूसीसी को लेकर बातें कर रहे थे, तो दूसरी तरफ से हरियाणा में प्रधानमंत्री मोदी यूसीसी का जिक्र कर विरोधियों पर बरस रहे थे। रिपोर्ट देखते हैं। उत्तराखंड में यूसीसी लागू होने से पहले भी राजनीति हो रही थी और अब जब प्रदेश में कानून लागू है तो भी रह रहकर चर्चा शुरू हो जाती है। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की जयंती के दिन हरियाणा से लेकर हरिद्वार तक समान नागरिक संहिता की बीजेपी नेताओं ने चर्चा की और विपक्षी पार्टी खासकर कांग्रेस पर जमकर भड़ास भी निकाली। डॉक्टर बाबा साहब का जो योगदान है उसके लिए प्रत्येक देशवासी उनका सदैव ऋणी रहेगा। उन्होंने संविधान की प्रस्तावना में ये सुनिश्चित कर दिया कि न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व हमारे गणराज्य के मूल स्तंभ होंगे। बाबा साहब ने ऐसे भारत की परिकल्पना की जिसमें सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, समान गौरव प्राप्त हो। भाइयों बहनों, आज भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में हमारी सरकार ने देवभूमि उत्तराखंड में देश की आजादी के बाद पहला राज्य होने का गौरव प्राप्त किया और बाबा साहब के सपनों के भारत के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक कदम उठाकर बाबा साहब को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की है। हरिद्वार में आयोजित कार्यक्रम में सीएम धामी ने कहा कि अंबेडकर इस बात से विश्वास रखते थे कि जब देश के प्रत्येक नागरिक को समान अधिकार प्राप्त नहीं होगा तब तक समाज में सच्ची समानता संभव नहीं है। यही सोच थी जिसे उन्होंने समान नागरिक संहिता जैसी क्रांतिकारी अवधारणा को संविधान में स्थापना देने के लिए प्रेरित किया। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया है कि उत्तराखंड सरकार ने सिर्फ एक कानून नहीं लागू किया बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया है। बाबा साहब ने समान नागरिक संहिता को संविधान के अनुच्छेद 44 के अंतर्गत राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित किया था। वे भली भांति जानते थे कि भारत और भारतीय समाज के लिए समान नागरिक संहिता बहुत आवश्यक है। उन्होंने समान नागरिक संहिता को कानूनी आवश्यकता के साथ साथ एक सामाजिक और नैतिक आवश्यकता भी माना। उनका मत था कि सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून होना चाहिए, चाहे वो किसी धर्म का हो, किसी जाति का हो, किसी पंथ का हो, किसी समुदाय का हो। वे कहा करते थे जब तक सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून नहीं होंगे तब तक समाज में असमानता और विभाजन बना रहेगा। बात सिर्फ यूसीसी तक सीमित नहीं है। प्रदेश के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि परिवारवादी मानसिकता से ग्रसित कांग्रेस पार्टी ने ना तो कभी संविधान का सम्मान किया है, न ही संविधान निर्माताओं का। उनके लिए समस्त दलित समाज केवल एक वोट बैंक मात्र रह गया है। समान नागरिक संहिता लागू होने से प्रदेश की महिलाओं को समान अधिकार मिलेगा। साथ ही अब किसी भी प्रकार की धार्मिक कुरीतियां महिलाओं का शोषण नहीं कर सकेंगी। हमने भी ये अनुभव किया कि समाज में कुछ समुदाय के लिए अलग अलग व्यक्तिगत कानूनों के कारण भेदभाव, असमानता और अन्याय की स्थिति बनी हुई है। समान नागरिक संहिता का उद्देश्य इन्हीं भेदभावों को समाप्त कर राज्य के सभी नागरिकों के लिए एक समान कानून व्यवस्थित करना, एक समान कानून की व्यवस्था करना, उसको सुनिश्चित करना है। आज राज्य में यूसीसी लागू होने के बाद महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में एक नए युग की शुरुआत हुई है। भाइयों बहनों, एक नया युग महिलाओं का सशक्तिकरण का भी होगा, महिलाओं की सुरक्षा का भी होगा और बाबा साहब अम्बेडकर उनकी भी यही प्रेरणा थी। भाइयों बहनों, यूसीसी के माध्यम से उत्तराखंड की मुस्लिम बहन बेटियों को अब हलाला, इद्दत, बहुविवाह, बाल विवाह और 3 तलाक जैसी कुरीतियों से मुक्ति मिली है। इसके साथ ही यूसीसी लागू होने के उपरांत अब किसी भी महिला को उत्तराधिकार या संपत्ति के अधिकार में भेदभाव का सामना नहीं करना पड़ेगा। अंबेडकर जयंती पर एक तरफ जहां हरिद्वार से सीएम धामी यूसीसी का जिक्र कर विरोधियों पर बरस रहे थे,
तो दूसरी तरफ हरियाणा दौरे पर गए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कांग्रेस को निशाने पर ले रहे थे। पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी की सरकार सभी वर्गों पर ध्यान दे रही है। कांग्रेस ने वर्षों तक वोट बैंक की राजनीति की है। उन्होंने कहा कि एक जैसी नागरिक संहिता की संविधान की भावना है। डबल इंजन की सरकार ने उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता डंके की चोट पर लागू किया है। संविधान की भावना है कि सबके लिए एक जैसी नागरिक संहिता हो, जिसे मैं कहता हूं सेक्युलर सिविल कोड। लेकिन कांग्रेस ने इसे कभी लागू नहीं किया। उत्तराखंड में भाजपा सरकार आने के बाद सेक्युलर सिविल कोड, समान नागरिकता संहिता ये लागू हुई, डंकी की चोट पर लागू हुई। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी तक अंबेडकर जयंती पर संविधान का जिक्र कर यूसीसी पर जोर देते रहे। जाहिर है कि जिस तरह से यूसीसी पर चर्चा बीजेपी के नेता कर रहे हैं, उससे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में उत्तराखंड में लागू यूसीसी पूरे देश में लागू होने की तैयारी में है। ऐसा इसलिए क्योंकि पिछले साल कई राज्यों में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी की बात कही थी। ब्यूरो रिपोर्ट, HNN टीवी। तो क्या देश में जल्द लागू होगा यूसीसी? ये एक अपने आप में बड़ा सवाल बन चुका है। हिसार में पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर एक बड़ा संदेश दे दिया है। साफ देखने को मिलता है, जहां पर एक तरफ बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी लागू करने की बात कहती है। उत्तराखंड में 2022 तक यूसीसी लागू करने की बात कही गई थी और देखने को मिला यूसीसी वाकई में उत्तराखंड में लागू भी हो गया। अब उसके बाद देखने वाली बात होगी, क्या उत्तराखंड के बाद पूरे देश में यूसीसी लागू किया जाएगा? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी ने हिसार में कार्यक्रम में संबोधित करते हुए इसका इशारा साफ कर दिया है। तो काफी सवाल हैं और इस सवालों के जवाब के लिए ब्यूरो हेड अरुण सैनी हमारे साथ सीधे लाइव जुड़ चुके हैं। अरुण, देखिए, एक तरफ हिसार में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर रहे थे और उसी बीच उन्होंने एक संदेश दे दिया कि हो सकता है देश में जल्द ही यूसीसी लागू हो जाएगा। तो क्या लगता है कि देश भर में यूसीसी लागू हो सकता है? जी निशी, देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड में यूसीसी अपने मैनिफेस्टो में लेकर के आई और उसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की सरकार में जो है यूसीसी, जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आती है तो यूसीसी उत्तराखंड में लागू किया जाएगा। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पहली ही कैबिनेट में इसको लेकर के यूसीसी को लेकर जो कमेटी भी गठित की थी इसका ड्राफ्ट तैयार करने को लेकर, और उसके बाद करीब 2.5 से 3 वर्ष तक इस पर पूरा कार्य हुआ और कार्य पूरा होने के बाद विधानसभा में ये लाया गया, विधानसभा से पारित हुआ, राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए गया, राज्यपाल की मंजूरी के लिए गया, वहां से मंजूरी मिली, उसके बाद इसकी नियमावली तैयार हुई और 27 जनवरी 2025 को प्रदेश में यूसीसी जो है पूर्णतया वो लागू कर दिया गया। ऐसे में यूसीसी अब उत्तराखंड में जो है वो लागू हो चुका है, उत्तराखंड में यूसीसी लागू है। और ऐसे में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी जिस तरीके से यूसीसी प्रदेश में लागू किया, इसको लेकर तमाम जो इसमें चीज़ें रखी गई, चाहे वो लिव इन रिलेशनशिप को लेकर हो या फिर जो कानून है जो उनको लेकर के हो या फिर विवाह का पंजीकरण हो या फिर गोदनामे को लेकर के हो या महिलाओं को भी संपत्ति में अधिकार हो, आयु सीमा विवाह की हो, तो इस तरीके के तमाम कानून इसमें बनाए गए हैं और इसकी नियमावली भी तैयार की गई है। ऐसे में इसके बाद भारतीय जनता पार्टी जब उन्हें लोकसभा चुनाव में 2022 में जो 24 में जो लोकसभा चुनाव हुए, उस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में यूसीसी देश में लागू करने का जिक्र भी किया। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में 2024 के लोकसभा चुनाव जो हुआ उसके मैनिफेस्टो में भारतीय जनता पार्टी ने यूसीसी का जिक्र किया। और यूसीसी को लेकर के भारतीय जनता पार्टी यही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों में भी उत्तराखंड की तर्ज पर यूसीसी लागू करने की बात करती रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी झारखंड में जो विधानसभा के चुनाव हुए थे वहां पर भी इसका जिक्र किया था और उत्तराखंड का भी जिक्र उन्होंने किया। और
उन्होंने साफ कहा कि उत्तराखंड में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने यूसीसी लागू किया, उसी की तर्ज पर झारखंड में भी लागू होगा। उसके बाद गुजरात में इसको लेकर वर्क हो रहा है। गुजरात में भी यूसीसी लागू करने को लेकर के तमाम चर्चाएं भी चल रही है और उसको लेकर के कमेटी भी तैयार वहां पर गठित की गई है। वहां पर वर्क इसको लेकर चल रहा है। जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन प्रदेशों में उनमें इस यूसीसी को लेकर के कहीं कहीं राज्यों में काम इस पर चल रहा है। तो वहीं अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंबेडकर जयंती के उपलक्ष्य में ये हरियाणा की भूमि से एक संदेश भी दिया और कहीं ना कहीं उन्होंने बातों ही बातों में एक इशारा भी किया और यूसीसी का जिक्र जिस तरीके से उन्होंने किया और उत्तराखंड का जिक्र उसमें किया कि उत्तराखंड में जिस तरीके से यूसीसी लागू किया गया उसी की तरह अब देश में भी यूसीसी लागू होगा। तो कहीं ये भाजपा के मैनिफेस्टो में भी है और 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में भी शामिल किया। तो ऐसे में अब जिस तरीके से प्रधानमंत्री भी इसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, गृह मंत्री अमित शाह इसका जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं, भाजपा के अन्य केंद्रीय नेतृत्व जो है वो इसका जिक्र करते हुए आ भी रहे हैं और इसके लिए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाने का काम भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कर रहे हैं। तो ऐसे में माना जा रहा है कि अब देश में भी यूसीसी लागू वो हो सकता है, लेकिन इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कुछ तैयारियां करती है, किस तरीके से यूसीसी को लेकर आगे कार्य होता है, देश में से लागू किया जाता है नहीं किया जाता, ये तमाम चीजें भी भविष्य के गर्भ में है। ठीक है अरुण, मैं आपसे दोबारा से वापस आपके पास आऊंगी। हमारे साथ रविंद्र कुमार बीजेपी के प्रवक्ता हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। रविंद्र जी, क्या लगता है कि वक्त संशोधन के बाद अब यूसीसी की तैयारियां कर ले? जी बिल्कुल, देखिए भारतीय जनता पार्टी के अपने लंबे समय से एक मैनिफेस्टो में एक जिक्र हमेशा रहा है यूसीसी का, और जिस प्रकार से पूरे देश में प्रथम राज्य बना उत्तराखंड, यूसीसी को लागू किया, यूसीसी को लेके जिस प्रकार से भ्रांतियां समाज में फैलाई गई थी विपक्ष द्वारा, और जिस प्रकार से इसको लेके एक डराने वाली बात कही गई थी, तो यूसीसी अब उत्तराखंड में लागू है। यूसीसी के तमाम तरीके के प्रावधान जो यहाँ पे रहने वाले लोग हैं उन्होंने देख लिए। यूसीसी एक अच्छा विकल्प है, और मैं कहूंगा कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का भी एक सपना था समान नागरिक संहिता, कि देश में एक ही कानून हो, एक ही कानून के तहत लोगों को न्याय मिले। और यूसीसी खास करके जिस प्रकार से बाबा साहब ने भी महिलाओं के लिए बहुत बड़ा काम किया है, अगर संविधान में देखेंगे एक बहुत बड़े हक की बात कही थी उन्होंने, और संविधान जो है जिस प्रकार से महिलाओं के हक को बराबरी के दर्जे में लेकर आता है, सभी को न्याय मिले, सभी को उसका हक मिले। और कहीं ना कहीं माननीय प्रधानमंत्री जी ने अगर कहा है तो ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में लंबे समय से था। 3 प्रमुख मुद्दे तो थे ही थे, जिसमें से 2 हमारे मुद्दे 370 और राम मंदिर, अब तीसरा यूसीसी है। देखते हैं कि इसको लेके किस प्रकार से अब आगे और इसमें आगे कदम, यानी कि रविंद्र जी, जो संदेश हिसार से दिया गया है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा, हो सकता है कि वो जल्द ही लागू भी पूरे देश भर में हो जाए। लेकिन एक बड़ी बात है, विपक्ष तो हमेशा विरोध करता आता है, तो ऐसे में इन चुनौतियों के बीच पूरे देश भर में यूसीसी लागू करना कितना चुनौतीपूर्ण रहेगा रविंद्र जी? देखिए विपक्ष जो है लगातार भ्रम की राजनीति करता है, और मैं कहूंगा कि खास करके कांग्रेस ने जिस प्रकार से अलगाववाद की राजनीति करी है, लोगों को विभिन्न वर्गों में बांट के, जातियों में बांट के, धर्म में बांट के, सबको सेटल करके कि भाई तुम ये ले लो, तुम ये ले लो, तुम ये ले लो और अपना मजे करो। देखिए ये किसी भी लोकतंत्र में, दुनिया के कोई ऐसा अजूबा लोकतंत्र नहीं होगा जैसा भारत का लोकतंत्र को इन्होंने, कांग्रेस ने अपने घर का संविधान बना दिया था। संविधान में लगातार इस तरीके के अमेंडमेंट किए गए, इस तरीके के प्रावधान बनाए गए जो किसी खास वर्ग को, किसी खास जाति को, किसी को जो है लगातार लाभ पहुंचाने का काम किया गया। जो बाबा साहब का संविधान था, अगर आप उसमें देखेंगे तो उसमें सभी लोगों को, सभी वर्गों को लेके साथ लेके चला गया था। लगातार कांग्रेस इस पे को यूसीसी के मुद्दे पे हो, चाहे अभी वक्त संशोधन अधिनियम बिल जो पास हुआ उसको लेके जिस प्रकार से भ्रम फैलाने का काम हो, लास्ट टाइम यूसीसी को लेके जिस प्रकार से भ्रम फैलाया था, तो मुझे लगता है कि जनता को भी कहीं ना कहीं समझ आ गया। और अब जो इन चीजों का विरोध कर रहे हैं वो सिर्फ वही उनके राजनीतिक पार्टियों के लोग हैं और उनके कार्यकर्ता है। मुझे नहीं लगता आम व्यक्ति, आम लोग जो है इस चीज को समझ चुके हैं कि उनकी भलाई किस चीजों में।
ठीक है रविंद्र जी, हमारे साथ शांति प्रसाद भट्ट जी भी जुड़ चुके हैं जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। शांति प्रसाद जी, तैयारियां कर लीजिए क्योंकि अब वक्फ संशोधन बिल के बाद यूसीसी डंके की चोट पर पूरे देश भर में लागू करने की तैयारी में बीजेपी हो चुकी है। जैसे जी मैं कहना चाह रहा हूं कि अभी मेरे लायक दोस्त भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता शायद बोल रहे थे, वो संविधान की बात कर रहे थे। ये वही पार्टी है जो कभी जिसने संविधान को ठीक से माना ही नहीं, जिस पार्टी ने देश के तिरंगे को अपने मुख्यालय में कई वर्षों तक नहीं पहनाया, जो पार्टी गोडसे की विचारधारा की पार्टी हो, जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की हो, वो पार्टी हमको ज्ञान दे रही है। और यूसीसी के संदर्भ में मैं कहना चाहता हूं कि हमारा जो भारत का संविधान है उसका अनुच्छेद 44 आप पढ़ लीजिए, उसमें लिखा हुआ है जो हमारे नीति निर्देशक तत्व हैं, उसमें कहा है कि ये एक सुझावात्मक है, बाध्यकारी नहीं है। और फिर भी कहा है कि ये संपूर्ण सरकार चाहे तो ये संपूर्ण देश के लिए इस तरह के कार्यक्रम ला सकती है। हमने यूसीसी का उसके कुछ क्लॉज का विरोध किया है, हमने ये नहीं कहा कि यूसीसी लागू नहीं होना चाहिए। हमारा मंतव्य ये था कि जब भारतीय जनता पार्टी की पूरे देश में सरकारें हैं, डबल ट्रिपल पता नहीं कितने इंजनों की सरकार है, अपने को बहुत पावरफुल सरकार कहती है, तो ये से अम्ब्रेला लॉ के रूप में केंद्र में लेकर क्यों नहीं आई। और जिस उत्तराखंड में प्रयोग के रूप में इन्होंने इसे प्रयोग किया है, वहीं की 4% जनसंख्या, उत्तराखंड के 13 जिलों में से 7 जिलों की 4% जनसंख्या पर ये लागू ही नहीं हो रहा है। तो इसको समान नागरिक संहिता कहना गलत है। ये तो कुछ ऐसा लगता है कि पुरानी बोतल में नई शराब जैसा है, क्योंकि इसके बहुत सारे क्लॉज पहले से हमारे नियमों में है, हमारे संविधान में है, हमारे कानून में है। हमारे जो पर्सनल लॉज हैं, चाहे वो हिंदूज के पर्सनल लॉज हैं, मुस्लिम के हैं, क्रिश्चियन के हैं, ईसाई के हैं, सब में ये सब बातें पहले से हैं। मैं आपको उदाहरण के रूप में समझा दूं, विवाह की बात पहले से, सॉरी आप झूठ बोल रहे हैं। हिंदू का कोई पर्सनल लॉ नहीं है, पर्सनल लॉ सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड है। हिंदू का कोई लॉ नहीं है, हिंदू संविधान को मानता है। आप गलत जानकारी दे रहे हैं बैठ के चैनल पे। दोस्त मेरे गलत जीएसटी सेंटर में कांग्रेस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड को बनाया, हिंदू लॉ कोई नहीं है। दोस्त अरे ये मैं इनको क्या समझाऊं, ये डिजिटल इंडिया की बात करते हैं, इनके आधार कार्ड के सेंटर ही जिलों में नहीं है, एक आधा कोई सेंटर है वो ठीक से चलता ही नहीं है। तो ये सरकार तो लुंज पुंज सरकार है, ये किसी तरह चल रही है। ओवर टू यू शांति जी। देखिए आप जिस तरीके से बोल रहे हैं, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी भी हिसार से यही कह रहे हैं कि संविधान के विरोधी तो कांग्रेस पार्टी के तमाम कार्यकर्ता है जो कि संविधान को नहीं मानते हैं, और ऐसे में यूसीसी का हमेशा विरोध करते आए हैं और करेंगे भी, क्योंकि उत्तराखंड में भी देखा गया कि किस तरीके से विरोध प्रदर्शन हुआ था। यसी जी, कांग्रेस पार्टी ने ही संविधान बनाकर दिया है 1947 से, जब देश आजाद। अरे भैया, संविधान में मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड नहीं था, तो माफी मांग रहे थे। संविधान में वक्फ बोर्ड नहीं था उस समय। ये लोग संविधान में जो है, तो ये हमको कहेंगे संविधान कैसे बनता है, संविधान कांग्रेस ने अपना अलग से जिस शांति जी, प्रधानमंत्री तो ये भी कह रहे हैं अगर आप मुस्लिम्स के इतने हितकारी हैं तो 50% टिकट सदन में क्यों नहीं दे देते। कांग्रेस ने तो संविधान बनाया, और किसने बनाया? आपने कहाँ बनाया शांति जी? कांग्रेस ने संविधान बनाया, कांग्रेस की सरकारों ने बनाया है। जब 1950 में ये लागू हुआ, आप 1947 में जब देश लागू हुआ, तो जो आजादी के हमारे लीडरान थे, उन्हीं की तो सोच ये है, और किसकी सोच है आप बताइए। तो शांति जी, इस प्रकार से आप सारा क्रेडिट ले लेंगे क्या? अब यूसीसी लागू होगा तो सारा क्रेडिट तो बीजेपी ले रही है, फिर किस बात का क्रेडिट ले रही है भारतीय जनता पार्टी, बताइए ना। यूसीसी का ले रही है क्रेडिट। मैंने यूसीसी के बारे में बता दिया ना आपको, ये यूसीसी है ही नहीं। जब 4% जनता पर ये लागू ही नहीं है तो ये समान कैसे हो गया? ये तो पहले ही शब्द का उल्लंघन है, तो इसको समान नागरिक संहिता कहना गलत बात है। रविंद्र जी जवाब दीजिए। देखिए जिस प्रकार से कांग्रेस ने अपना एक संविधान बना रखा था, जो बाबा साहब का मूल संविधान था, उसकी कहीं ना कहीं इन्होंने घोर बेइज्जती करी थी। बाबा साहब ने वक्फ बोर्ड अधिनियम नहीं लागू किया था, बाबा साहब ने मुस्लिम पर्सनल लॉ कोड नहीं बनाया था, बाबा साहब ने वर्शिप एक्ट नहीं बनाया था। तो ये सब जो है कांग्रेस का अपना कानून था। और इन्होंने दोस्त ने बहुत झूठ बोला कि हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड है, सिर्फ मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। केवल उत्तराखंड एक एक करके आप अपनी बात रखिए ना रविंद्र जी, शांति जी, एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे समझ नहीं आएगा, एक एक करके। शांति जी देखिए,
कांग्रेस ने जिस प्रकार से प्रवक्ता बैठ के झूठ बोल रहे हैं कि हिंदू बोर्ड है, अरे भैया कोई हिंदू बोर्ड नहीं, सिर्फ हिंदुओं के लिए संविधान है। शांति जी, शांति के साथ पर्सनल लॉ रविंद्र जी क्यों बनाया? आप मुझे एक जवाब दीजिए, क्या बाबा साहब ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड बनाया था? उन्होंने संविधान में लिखा था ये बात? क्या उन्होंने वर्शिप एक्ट बनाया था? क्या संविधान में लिखा था? क्या वक्फ बोर्ड बनाया था? क्या संविधान में लिखा था? ये क्यों बनाया इन्होंने? पर्सनल लॉ आप बताइए, संविधान में क्या पर्सनल लॉ नहीं है? आर्टिकल 17 नहीं है, ऐसे कानून बना के गए, 15 नहीं है। इसके कारण ऐसी बात आप देश करते की हैं, बहुत बड़ी जनता का कहीं ना कहीं जो उसके साथ विश्वासघात हुआ है। अनुच्छेद है उन्हीं के अनुरूप लेट डाउन कानून बनते हैं। शायद आपको कानून की जानकारी नहीं है। अरे भाई हमें जानकारी है कानून की, हमें वो भी पता है कि जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में जब एक महिला, शांति जी, यहाँ पर आप पर बहुत बड़ा इल्जाम लग रहा है, पूरी पार्टी पर आप संविधान की बात कर रहे हैं। आपकी पार्टी को ये कह दिया जा रहा है कि वंचितों को सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक के तौर पर इस्तेमाल कांग्रेस करती आई है, करती रहेगी। अब बीजेपी आ चुकी है, यूसीसी लागू किया जाएगा। जैसे उत्तराखंड में डंके की चोट पर किया गया, उसी प्रकार से देश भर में डंके की चोट पर किया जाएगा, सबको समान अधिकार दिया जाएगा। इनके पास बहुमत है, ये इस समय जो चाहे कर सकते हैं। बहुमत, जनसंख्या इनके पास है, सदन में इनके पास हाउस पे मेजोरिटी है, मेजोरिटी के आधार पे ये कुछ भी कर सकते हैं। इन्होंने नोटबंदी भी तो की ना, आपने देखा कितने लोग लाइन में मर गए। इन्होंने देखा ना, तो मेजोरिटी के आधार पर कुछ भी करेंगे। जिस दिन हम मेजोरिटी में आएंगे, नहीं समझ सकते जिस प्रकार से राजीव गांधी ने किया। आप चिंता न करिए, राजीव गांधी ने शाहबादों का सुप्रीम कोर्ट से सिर्फ उस महिला को एक मासिक जो है उसका भत्ता का निर्णय किया सुप्रीम कोर्ट में। राजीव गांधी ने पूरे सदन में बैठ के जो काले वो आदेश ही पलट दिया। उनको इसे कहते हैं सत्ता का नशा, इसे कहते हैं एक एक करके रखिए बात। परेशानी होगी वो आपने जिस प्रकार से गलत काम किए ना, आपने जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय हुआ तो उसका रविंद्र जी, मैं आपसे पूछूंगी, जवाब आप ही से ही लूंगी। रविंद्र जी, आखिर में शांति जी को सुन लेते हैं ना पहले। शांति जी। यसी जी, मैं कह रहा हूं ना, ये यूसीसी की बात कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आपने इस पर जो और क्लॉज है उस पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। विवाह वाले क्लॉज पर हमें आपत्ति नहीं है, विवाह विच्छेद पर आपत्ति नहीं है, क्योंकि वो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में तो किस पर आपत्ति है आपको? हाँ, इन्होंने थोड़ा सा उसको टिपिकल कर दिया है, नागरिकों के लिए और कष्टकारी इन्होंने बना दिया। लेकिन जो 357 में इन्होंने दिया है, सेक्शन 357 में भाग 3 में जो यूसीसी का भाग 3 है, उसमें जो इन्होंने लिव इन रिलेशन का इशू डाला है, सहवासी संबंध का इशू डाला है, वो एक प्रकार से देवभूमि उत्तराखंड के अनुकूल नहीं है। यहाँ पर हम इस भूमि को देवभूमि मानते हैं और किसी तरह का इस तरह का कृत्य हम यहाँ अच्छा नहीं मानते हैं। ठीक है शांति जी। रविंद्र जी, फाइनल कमेंट दे दीजिए। देखिए, मैं इनकी बात का जवाब भी लास्ट में दूंगा, लेकिन इससे पहले मैं सिर्फ इनसे यही पूछना चाहता हूं कि जब कोर्ट ने निर्णय, सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो केस को लेके निर्णय दिया, इन्होंने सदन में उसको पलट दिया और तब क्या कहता था विपक्ष कि देखिए हम जो है कोर्ट की दादागिरी नहीं चलने देंगे, हमने सदन में पलट दिया, सदन में हम कर सकते हैं। आज जब सदन में कानून पास हुआ तो ये कहते हैं कि हम सदन के कानून को नहीं मानेंगे, हम कोर्ट में जाएंगे। देखिए, ना तो इनका कोर्टों में विश्वास है, ना इनका सदन में विश्वास है। ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्ग को लेकर साथ चलना चाहते हैं। उनके साथ भी इन्होंने जो घोर अन्याय किया है, ये माफियाओं की पार्टी है, माफियाओं का दल है, जिन्होंने लगातार वक्फ बोर्ड के नाम पे जमीनों को हड़पा है। दूसरी बात, एक और मैं लास्ट में बात कहूंगा, जिस प्रकार से इन्होंने लिव इन रिलेशनशिप में कहा ना, मैं एक छोटे से उदाहरण देकर समाप्त कर दूंगा। मेरा एक मित्र है, ग्राफिकेरा के पास हॉस्टल चलाता है, बहुत बड़ा हॉस्टल चलाता है। मैंने उससे पूछा, भाई ये लिव इन रिलेशनशिप का ये आजकल कंसेप्ट का एक वो आया है, तेरे हॉस्टल में इससे क्या फर्क पड़ा? कह रहा, भाई साहब पहले क्या स्थिति होती थी कि रूम में लड़का रहता था तो बताते थे बालिकाएं जी हम तो अपने निजी तरीके से रहते हैं। अब कहते हैं, हम उनसे कहते हैं ना एक फॉर्म भरना पड़ेगा, तो कह रहा कोई आता ही नहीं। तो इसका फर्क ये पड़ा है, ये ग्राउंड पे फर्क पड़ा है। जब आदमी के पास फॉर्म भरा जाएगा, रिपोर्ट जाएगी उसके घर में भी, यानी कि उनका डेटा लिया जाएगा, तो ऐसे में कई लोग एतराज करेंगे और ना जाने की वो पहले हिदायत लेंगे। रविंद्र जी, यही ना? देखिए जब उसका डाटा होगा, पुलिस के पास भी होगा और जो किराए पे दे रहे हैं उसके पास भी होगा, यानी कि जाने से पहले वो 100 बार सोचेगा, क्योंकि उसका डाटा यहाँ पर सबमिट हो रहा है। हाँ, सबमिट है। ठीक है रविंद्र जी, शांति जी, समय की बहुत कमी है। बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बातचीत की, बहुत बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ अरुण सैनी भी हमारे ब्यूरो हेड जुड़े, उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि यूसीसी डंके की चोट पर उत्तराखंड में लागू किया गया। अब दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी हिसार से जनता को संबोधित करते हुए एक और संदेश दे देते हैं कि पूरे देश में जल्द से जल्द यूसीसी को लागू किया जा सकता है। लेकिन आखिरकार कब यूसीसी लागू होगा, कितने विरोधों और कितनी चुनौतियों के बाद यूसीसी को पूरे देश भर में लागू किया जा सकेगा, यह अपने आप में बड़ा सवाल है और बड़ी बात रहेगी। फिलहाल न्यूज स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNA 24/7। नमस्कार।